खोआ से लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर के महीने में जरूर सुननी चाहिए। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लस्सी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए, पूछे तुम क्यों लड़ रहे हो? लस्सी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोला मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोल कर देखा 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने कहा अंगूठी उठाकर बगल के नीचे में दबा ली और तपस्या करने लगा। लस्सी सुबह उठकर नहाकर सवा से लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जिमने लगा। इतने में नारद जी आए, दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले अंगूठी तूने चुराई इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसीलिए लस्सी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल तो कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी बोले सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं गई तो कार्तिक का फल नहीं मिलेगा। बोल लपसी तपसी की जय। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला तू बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए एक बहू ला देता हूँ। एक पोटली में आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर सरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण घर से चल दिया। कुछ दूर पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को ही लड़की मन भा गई। वो अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वो उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता हूँ, मेरे पास ये आटा है, अपनी माँ को दे दे और अपनी माँ से कह दे कि आटा छान लेगी अच्छी तरह। तो यह कहकर अपनी माँ से कहा मैं बाहर बैठा हूँ, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर और असरफी निकली। वह बोली जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी हो उसके घर में न जाने कितनी हो। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खाड़ के कटोरे से तुम्हारी लड़की को व्यवहार में ले जाओ। लड़की की माँ बोली अच्छी बात है बाबा। वह ब्याह करके ले आया। आकर बोला रामू की माँ किवाड़ खोल देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली दुनिया तो बोली मारती थी, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ना तो किवाड़ खोला। ब्राह्मण ने कहा। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी हुई है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। जब बुढ़िया नहाने जाते तो बहुत सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव भी दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी खत्म होने मत दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी वह पड़ोसन के घर गई। बोली पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। तो मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे कि गंगा नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा तू जा बावली हो रही है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए हैं, उनके 7 जन्म कोई बेटा नहीं है। बहू बोली ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन मुझे तुझे तो झूठ बोल कर लाए हैं। अब बोली मैं अब क्या करूं? उसने कहा जली फूकी रोटी बना दे और अनूठी दाल बना दे, खीर की करछी दाल में, दाल की करछी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ने तो आदर सत्कार किया, न उन्हें बड़े उनके कपड़े धोए,
खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू से क्या है, ये तो जली फूकी रोटी है और अनूठी दाल है। बोली, यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू तो पड़ोसन की सीख लग गई। अब रात को सो गई बहू, सुबह भागी भागी पड़ोसन में गई। बोली, अब मैं क्या करूं? बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सास ससुर जाने लगे तो बहू आ गई, खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी तो दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल मरे दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल कर देखा कि किसी में अन्न है, किसी में धन है, किसी में बर्तन है, किसी में कपड़े हैं, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोल कर देखा था, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पटवारी, कार्तिकेय, ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, वह एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे बाप माँ बाप आएंगे तब खोलियो। अब बहू तो बहुत खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, राची माची डोले, सास ससुर आए, बड़े प्यार से उन्हें उससे बात पूछी, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख कर राजी हो गई। अब बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाते हो, तुम घर पर नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर पे गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोल कर दिखाया, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, तुलसी का, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा हुआ एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वो बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी अगल बगल वाली, तू मेरा बेटा है। उसने पंडित जी से पूछा। वो बोला, बहू बेटा खड़े हो इस पार, बुढ़िया खड़ी हो उस पार, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में दूध की धार निकले, बेटी की दाढ़ी में मुझ भीगे, पवन पानी का गठजोड़ा बंधे, तब जान लेना बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार बहने लगी, बेटे की दाढ़ी पूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हो गए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिया, उसे सबको दियो। अहोई अष्टमी माता की। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई का व्रत रखते हैं। जिस बार की बड़ी दिवाली होती उसी बार की अहोई व्रत करते हैं। पहले दीवार पर कोई काटते हैं, फिर भी दोगल मोली बांध कर रोली से सतिया करके जल भरकर होई के सामने रखते हैं। दोनों दोपहर पर 5-5 बतासे के पूड़े व 5-5 सिंघाड़े रखते हैं और होई के दोनों सिरों पर आटे से नाले की माला लगाते हैं। बीच में आटे से 1 ही रुपया को चिपका देते हैं। दोनों दोगड़ की चांदी की माला पहनाते हैं। दोगड़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं। ढेरी पर एक तेल का दीपक जगाते हैं। 1 लोटा जल भर कर रखते हैं। मोली बांध कर सतिया करके अपने माथे पर भी टिक्की लगाते हैं। फिर होई के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर और कहानी सुनकर गेहूं से फूंक मारते हैं। फिर विनायक बाबा की कहानी भी कहते हैं। तारे देखकर तारों को अर्घ देते हैं। 14 पूड़े या गुलगुले या गुलाब जामुन या फल रुपए रखकर बयाना निकालते हैं। पानी गमले में देते हैं। फिर व्रत खोलते हैं और बयाना चावल चीनी से में भी मिनस सकते हैं। ये कथा क्या है? ये तो बताया थी।
कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपने अपने इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद कर रही थी। वहां पर स्याहू की मात थे। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई, वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई, बोले कि मैं तेरे कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपने कोख में नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर ननद जी के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन अपने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन ही मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तो तेरा बच्चा जिएगा। वो बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा करता है, मैं आज देखूंगी। गौ माता को सवेरे उठी तो क्या देखती है, साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही थी। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध ली है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। गौ माता साहूकार बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, दोनों एक पेड़ पर के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसे पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चे को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो खून से देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को मारने आया तो मैंने उससे तेरे बच्चे को रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगेगी? वो बोली, सात समुद्र पास स्याहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचाया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बात करते समय स्याहू माता के बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। सुरही के कहने पर साहूकारनी की बहू ने उनसे सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर ककड़ी हो जाऊं। साहूकार बहू बोली, मेरे कोख में तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरे कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगे, तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 वही बनाकर 7 कड़ाही करियो। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहू थे। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कड़ाही की। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों का आद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो आओ तो, आज वह आई नहीं, रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कोई बना रही है, खूब उद्यापन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता जैसे साहूकार की बेटी बहू की कोख खोली, वैसे सबकी, हमारी सब परिवार बहुओं की कोख खोलते जाना, कहते जाना और सुनते ही उगारा भरते रहना। इसके बाद विनायक जी की कहानी का सुन लेना।
हम बोल विनायक महाराज की। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी से चावल और एक में से दूध लेकर घूम रहे थे और वह कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया माई बोली ला मैं खीर बना देती हूँ। भद्र नारायण 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 भद्र नारायण 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 केदार नारायण 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 केदार नारायण 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 केदार नारायण नारायण जण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण जण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण जण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण जण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण जण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी जण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण केदार नारायण 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 केदार नारायण 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 केदार नारायण केदार नारायण 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 केदार नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण जण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण केदार नारायण 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 केदार नारायण 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 केदार नारायण